नीतीश कुमार के भूमि सर्वे पर अब सवाल खड़ा हो गया है और लोग यही कह रहे हैं कि सरकार आप सर्वे करा रहे हैं, किसानों से कागजात मांग रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे आपके जो अधिकारी और कर्मचारी जो कागज़ों में झोल किए हैं वो सबसे पहले कैसे ठीक होगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक सर्वे कैसे होगा, और सर्वे में सबसे बड़ी अड़चन क्या है और सरकार क्या करने वाली है, नीतीश कुमार कौन से चुप का चाल चल रहे हैं और एनडीए में क्या बवाल मचा हुआ है, ये सब आज बताएंगे हम। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों, खास करके किसानों, रैयतों से अपील करना चाहते हैं कि हमारी संख्या करोड़ों में है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका है। 97,000 परिवारों का ये चैनल है। जल्द से जल्द इसको 3,000 संख्या जल्द से जल्द जोड़ें और लाख का आंकड़ा हम लोग छू लें और इसके बाद में हम लोग मिलियन का सफ़र तय करें। ये आपसे गुजारिश है, ये आपसे आग्रह है। जल्द से जल्द इसमें अगर आप सूर्य बिहार चैनल को देखते हैं और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में जो सबसे बड़ा लोचा है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, वो परेशानी है परिमार्जन प्लस। वो परिमार्जन प्लस जिसमें किसानों का कई खाता गायब है, कई खेसरा गायब है, कहीं एराजी गायब है, और कोई भी ऐसा बिहार का किसान नहीं है जिसके कागजात में, ऑनलाइन कागजात में गड़बड़ी नहीं है। तो इतना बड़ा खेल आखिर हुआ क्यों, कैसे हो गया, तो मैं आपको आज डिकोड करने वाला हूं, आज ये मैं बताने वाला हूं। हमने इस मामले में कई लोगों से बातचीत की और पता ये चला कि केंद्र सरकार के आदेश पर केंद्र ने एक आदेश दिया, एक फरमान जारी किया कि बिहार देश के सभी राज्यों में जो रिकॉर्ड है, ज़मीन के जो पेपर हैं, उसको ऑनलाइन किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ताकि एक क्लिक में दुनिया में कहीं बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने ज़मीन के बारे में पता कर सके। अपने ज़मीन या कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उस ज़मीन का रिकॉर्ड पता कर ले। और भारत के कई राज्यों में इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के किसी भी खाता और प्लॉट के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप जाएंगे, वहाँ के सरकार के वेबसाइट पर जाएंगे, एक क्लिक मारेंगे, ज़मीन का रिकॉर्ड आपको निकल कर आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश इसमें भारत का पहला राज्य बना। उसके बाद में अलग अलग राज्यों में ये सब काम चल रहा है। अब बिहार जो है, बिहार भी ये काम कराया, डिजिटलाइज कराया, ऑनलाइन कराया पेपरों को, रिकॉर्डों को, लेकिन ये काम उस समय एनआईसी को दिया गया और उसने, वहाँ के जो बाबू थे उन्होंने एंट्री प्राइवेट लोग हायर किए और पर एंट्री पैसे पर बांट दिए कि आपको 5 रुपये एंट्री देंगे, कोई 6 रुपये एंट्री, तो कोई 2 रुपये एंट्री, कोई 10 रुपये एंट्री, कोई 20 रुपये एंट्री। जिसको जिस हिसाब से बांधना था, मैनेज करना था, उन्होंने काम दे दिया प्राइवेट लोगों को। अब प्राइवेट लोग उसमें किए क्या कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि राम पुकार मेहता हैं और राम पुकार मेहता के 10 खाता है और उस 10 खाता में 20 प्लॉट है और कुल 50 एकड़ ज़मीन है। अब उसमें इतने खाता, इतने प्लॉट, इतने रकबा को एंट्री करने में, और उसमें भी रामपुकार मेहता के रैयत 4 भाई हैं, तो इतना सारा चीज़ का एंट्री करने में जो एंट्री करने वाला जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसको भार पड़ेगा। उसने क्या किया कि उसे तो पैसे एंट्री पर मिल रहे थे, तो उसने खेल कर दिया और उसने एक ही खाता में पूरा ज़मीन दिखा दिया और रामपुकार मेहता वैग्रह कर दिया। यानी 4 भाई हैं तो सिर्फ रामपुकार मेहता का नाम दिया और 3 भाइयों को उससे गायब कर दिया, वैग्रह कर दिया। वैग्रह का मतलब सब लोग। अब भूमि सर्वे में रामपुकार मेहता को भी जाना है और 3 अन्य भाइयों को भी जाना है, 4 पार्टनर को जाना है। अब 3 भाई वैग्रह लेके घूम रहे हैं, वैग्रह दफ्तर में। परेशानी यहाँ से शुरू हो गया। अब इस जड़ में कोई नहीं जा रहा था, सूर्य बिहार इस जड़ तक पहुँचा। ये खेल कैसे हुआ? अब ये खेल जो है इसको सुधारने का नाम कोई नहीं ले रहा है। अब इस सुधारने में भी, सुधारना एक आपदा की तरह है किसानों के लिए, लेकिन सरकारी बाबू अब उसको अवसर के तौर पर ले रहे हैं। अब जो इनके अंचल ऑफिस में जो बैठे हुए हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर,
वो अब कह रहे हैं कि सुधारने के लिए तो ऑनलाइन आप कीजिए, उसमें राजस्व कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं, दलाल लोग हैं, राजस्व कर वो अब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है पर सुधार पर अपना चार्ज फिक्स है, वो आप पता कर लीजिए कितना चार्ज है। अब 20 दिन का टाइमिंग होता है कि 20 दिन में आप ऑनलाइन कीजिए, 20 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप 20 दिन तक अगर खेल मैनेज नहीं कर सके तो आपको कैंसिल होगा, वो पक्का मान लीजिए, कई बार कैंसिल हो चुका होगा, आप परेशान होंगे। आपको बताया जाता होगा कि सप्ताह में एक बार पोर्टल खुलता है तो सीईओ साहब नहीं है तो एडीएम साहब की मीटिंग में है, तो कभी डीएम साहब की मीटिंग में है। ये पूरे बिहार में खेल चल रहा है और ये सबसे बड़ा अड़चन है, परेशानी है। लेकिन इस पर सरकार चुप है, सरकार की इस विभाग के मंत्री चुप है। पहले दिलीप जायसवाल थे, वो कुछ बोलते थे लेकिन वो भी समझ गए थे कि सरकार की बदनामी हो जाएगी, वो उस मुद्दे पर नहीं बोलते थे और समय समय पर उन्होंने बयान बदला। यही हाल अब संजय सरावगी भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार तो चुपचाप देख रहे हैं। नीतीश बस इतना ही करें कि जो हो गया, हम कुछ नहीं जानते बाबा, चुनाव सर पर है और आखिरी चुनाव है, इस चुनाव में तो मुझे शानदार खेलना है। आप देख ही रहे हैं ना जी, 2005 से पहले हम कैसे हनक में बोलते थे, कोई कुछ किया था जी? अरे अब तो विरोधी करे कि ये भी तो कोई नहीं किया था जी, कि हर खाते में फर्जीवाड़ा है। आपके लोगों ने ठेके पर ये काम बांट दिए और ठेके वालों ने खेल कर दिया, अब उस खेल को ठीक करने के लिए भी खेल हो रहा है। तो ये भी तो 2005 से पहले नहीं हुआ था जी। तो अब जो है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, ये क्रांति है और हम भी मानते हैं कि ये क्रांति है नीतीश जी के लिए, ये अच्छा काम है, अच्छा पहले, लेकिन जो इसमें खेल हुआ है उसको भी तो अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस पर एकदम खामोश है। हम नीतीश कुमार चाहते हैं कि डंडा हाँक करके इसको हम ठीक कर लें, इसके लिए दबाव भी दिए जा रहे हैं। जो जानकारी है 250 से ज़्यादा जो है सीईओ को बिहार भर में इसके लिए फरमान जारी किए गए हैं, उनको वेतन भी काटे गए हैं और हजारों राजस्व कर्मचारी हैं, उनको फटकार लगाया गया, कहा गया कि प्रपत्र का गठित कर देंगे इसको अगर जल्दी ठीक नहीं किया होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी डांट पिलाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले इसमें बड़ा करने वाले हैं, तैयारी चल रहा है। लेकिन जो परिमार्जिन प्लस में खेल है उसको जल्दी आप लोग ठीक करा लीजिए। जो खेल हुआ था वो हम आपको बता दिए, अभी ठीक भी होगा, वहीं से अंचल ऑफिस से आप पैसे मत दीजिए, ऑनलाइन कीजिए और जाके कंप्लेन कीजिए, सीईओ से मिलिए, डीएम से मिलिए। ठीक ना करे तो एसीएस को इस मामले में कंप्लेन कर दीजिए, निगरानी को आप बता दीजिए, खेल हो जाएगा। 2-4 लोग पकड़े जाएंगे, पूरा का पूरा सब चीज़ साफ हो जाएगा, जल्द से जल्द होगा। वैसे सरकार इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है, ये आपको अपडेट कर देते हैं, इसलिए आप घबराइए मत, सर्वे हो कर रहेगा। और नीतीश कुमार का चुपका खेल जो चल रहा है आपको बता दिए हैं, आपका ज़मीन का सर्वे हो या ना हो, बिहार के जितने भूमिहीन हैं उनका सर्वे चल रहा है अंदरूनी तरीके से। इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं कि नीतीश का सर्वे जारी है, आप चौंकिए मत, नीतीश कुमार सर्वे कर रहे हैं। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ये मुद्दा है ज़मीन बांटना, तो वो ज़मीन बांटने के लिए भूमिहीनों को पहले निकाल रहे हैं आंकड़े, क्योंकि नीतीश कुमार आंकड़े का खेल करते हैं। उनके पास वोटों का आंकड़ा है, जातियों का आंकड़ा है, किस वर्ग के पास कितना ज़मीन है, कौन से वर्ग के पास कितना वोट है, ये सब उनके पास है। तो वो आंकड़े लेकर बैठ रहे कि भूमिहीनों का आंकड़ा कितना है और सरकारी ज़मीन हमारे पास कितने हैं और कब तक हम बांट देंगे, ये नीतीश कुमार करने वाले हैं। और आप बिहार के किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं, अपने गांव, अपने पंचायत और प्रखंड में पता कर लीजिए, भूमिहीनों के, महादलित के बस्तियों में, दलित के बस्तियों में भूमिहीनों की सूची तैयार हो रही है, नाम लिखा जा रहा है, उनका घर के बारे में पता कराया जा रहा है कि घर है कि नहीं है, भवनहीन है, जमीन भूमिहीन है, तमाम चीज़ें पता किया जा रहा है। वो सर्वे चल रहा है, ये भी सर्वे होगा, इसकी में भी बड़ी तैयारी है। परिमार्जन प्लस में जो खेल है वो खेल भी बेनकाब हो रहा है, उसको भी ठीक करने की तैयारी है। जल्द ही सरकार एक तारीखों का ऐलान करेगी, आप तैयारी कर लीजिए। आप अगर इस तैयारी में चूक गए तो फिर चूक जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।